सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। और मैं आपका अपना कोच वरुण। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो अभी लेटेस्ट वीडियोस बनाई हैं, जिसके अंदर एक वीडियो हमारी थी ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी के ऊपर और एक और थी, उसका मुझे नाम भूल गया। ठीक है, सो एनीवेज मतलब उन वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिगार्डिंग सेम है, तो उन क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी आज की जो हमारी वीडियो है दैट विल बी अबाउट योर पोस्ट साइकिल थेरेपी। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट पोस्ट साइकिल थेरेपी को समझेंगे। देखो, मुझे बार बार ना मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं लोगों के कि सर आप क्यों डोज नहीं बताते। देखो, डोज का ना एक बड़ा सिंपल सा सीन है, डोज बॉडी टू बॉडी वेरिएंट रहेगी, डिफरेंट रहेगी। सो मैं डोज को ज्यादा मेंशन नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर मैं डोज मेंशन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई डोज मेंशन कर देता हूँ या मेरे किसी क्लाइंट की डोज मेंशन कर देता हूँ, तो वहां पे एक इशू ये रहता है हमेशा कि जो हमारे नए नए बच्चे हैं वो उसको फॉलो करेंगे और ऑब्वियसली उनको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो वो लेना चाहते हैं। सो वीडियो पे जाने से पहले 9781463900 इज माई नंबर और 9878301160 इज ऑल्सो माई नंबर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी है, आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ डाइट प्लान्स, वर्कआउट प्लान्स, एनी काइंड ऑफ शेड्यूल्स। अगर आपने प्रेप करनी है या कोई सप्लीमेंट बाय करना है या कोई एनाबॉलिक स्टफ आपने बाय करना है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस नंबर। फॉर कोचिंग क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट coachvarundhir@hotmail.com। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक इसका भी मिल जाएगा। बाकी ये मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स भी इसके अंदर डाले हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोग उसको दूर कर सकें। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो आज हमने बात करनी है पीसीटी के ऊपर, जिसको आप लोग पोस्ट साइकिल थेरेपी के नाम पे जानते हो। पोस्ट साइकिल थेरेपी करनी कब है, कैसे करनी है, क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, वो सारी चीज हम इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। पोस्ट साइकिल थेरेपी के ऊपर जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, पोस्ट साइकिल थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि सर हमारे उससे पहले जो बॉडी बिल्डर्स थे, जो गुरुजी कल्चर वाले लोग फॉलो करते थे, वो पीसीटी नहीं करते थे। भाई वो पीसीटी नहीं करते थे, लेकिन वो उस हैवी डोजेज पे भी काम नहीं करते थे जिस हैवी डोजेज पे आजकल जो बच्चे चल रहे हैं। ठीक है, अगर वो पीसीटी नहीं करते थे तो वो और बहुत सारी हर्ब्स को यूज करते थे, क्योंकि पुराने टाइम में आपको टमॉक्सिफेन, क्लोमिड के बारे में इतना नहीं पता होता था, इतने टेस्ट भी प्रोमिनेंट नहीं थे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये कंफर्म किया था कि कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए बिफोर योर साइकिल एंड ड्यूरिंग योर साइकिल ऑल्सो। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट साइकिल थेरेपी की। पोस्ट साइकिल थेरेपी जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉलो आफ्टर योर साइकिल। अब लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इसमें हम बहुत सारी जो चीजें हैं जो रेगुलर बेस पे चीजें हो रही हैं उसको उसको हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, आज साइकिल हमारा खत्म हुआ, कल से हमने पोस्ट साइकिल थेरेपी शुरू कर दी, या एक हफ्ते बाद हमने पोस्ट साइकिल थेरेपी शुरू कर दी। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइमिंग ऑफ योर पोस्ट साइकिल थेरेपी। ठीक है, टाइमिंग पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पोस्ट साइकिल थेरेपी जो करनी है वो कब करनी है और कब नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक साइकिल किया है, चाहे वो गेनिंग का है चाहे वो लिविंग का है, मेरा साइकिल आज खत्म हो रहा है और मैं ये सोच के बैठा हूँ कि 15 दिन या 20 दिन के बाद या एक महीने के बाद मुझे फिर से साइकिल करना है, तो मैं पीसीटी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्योंकि आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए ताकि वो जो आपने साइकिल किया है उससे रिवाइव कर सके, उससे वापस आ सके। अब देखो, पीसीटी का मतलब भी समझो। बहुत से लोग पीसीटी को वॉश आउट बोल देते हैं, बहुत से लोग पीसीटी को ये बोलते हैं कि पीसीटी के साथ जो हमने किया, हमारे टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं वो ही रिवाइव होंगे। जो एक्चुअल पीसीटी का मतलब है, आपके जो भी लेवल्स अप डाउन गए हैं उन्हें आपको रिवाइव करके एक नॉर्मल स्टेडी स्टेट पे लेके आना है, ताकि आप अपनी जो लाइफ है उसे इजीली बिता सको, इजीली स्पेंड कर सको विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस। ठीक है, अब पीसीटी में यहाँ पे हो क्या रहा है, पीसीटी में लोग क्या कर रहे हैं, मैंने साइकिल खत्म किया है, कोच बोलता है या लोग खुद से भी एक हफ्ते बाद अपनी पीसीटी शुरू कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। वो बोलते हैं कि हमने लास्ट अपने इंजेक्शन से 3-4 दिन के बाद हमने शॉर्ट एस्टर लगाया, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट अप्रोप्रिएट मेस्ट्रॉन, और ट्रेने का साइकिल किया, तो एक हफ्ते बाद मैंने अपनी पीसीटी शुरू कर ली, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो, अगर तुम सबसे पहली बात आपने शो खेलना है और आप सिर्फ एक गैप ले रहे हो तो पीसीटी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी विल टेक इट्स टाइम टू रिवाइव योर टेस्टोस्टेरोन या योर अदर ऑर्गन्स। आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे जो कि साइकिल के बंद होने के 1 से 1.5 महीने बाद करवाए जाते हैं, जिसके अंदर आपका LH आता है, FSH आता है, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल आते हैं,
क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम आप साइकिल पे हो तो ऑब्वियसली आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो पीक पे रहेगा। इन टेस्ट के अलावा भी टेस्ट है जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, आप वो देख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये मत समझना कि मैंने इतने टेस्ट बोले तो सिर्फ यही टेस्ट हैं, या आप मेरे को इस पे मैसेजेस करो कि आपने गलत बता दिया। मैंने गलत कुछ नहीं बताया, पिछली वीडियो के अंदर सारे टेस्ट इंक्लूडेड हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। तो अब होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना साइकिल खत्म करते हैं, साइकिल खत्म करने के बाद हमने पीसीटी शुरू कर ली। सबसे पहली बात आती है पीसीटी की टाइमिंग। देखो पीसीटी की जो हमारी टाइमिंग रहती है ना, वो एक्चुअल आपका जो लास्ट टेस्टर आपने लगाया है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल टेस्टा प्रोपिनेट लगा लिया तो 3-4 दिन की टेस्टा प्रोपिनेट की हाफ लाइफ है। ठीक है, 1 से 2 दिन की कई लोग बोल देते हैं। तो टेस्टा प्रोपिनेट की जो आपकी हाफ लाइफ है उसके रिगार्डिंग आपको उस लोग कह देते हैं कि आपने 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 1 महीने बाद पीसीटी कर लो। एक्चुअली मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो आपने लास्ट टेस्टा लगाया सिर्फ वही आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, बाकी जो आपने उससे पहले जितना भी सामान लगाया था क्या वो बॉडी से निकल गया? देखो पीसीटी इज नेवर अ वॉश आउट। बॉडी से सामान अपनी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली ही निकलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने डेका लगाया है या नेंट्रोलॉन लगाया है जिसको आप डेका बोलते हो, या फिर टेस्ट सॉरी ट्रेनबोलोन लगाया है, 19 नॉर फैमिली का कोई भी ड्रग लगाया है, वो आपके सिस्टम के अंदर टिल 1 ईयर एंड 1.5 ईयर तक भी डिटेक्ट हो सकता है। सो ये बात बोलना कि मैंने पीसीटी कर ली 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मैं ठीक हो गया हूं, तो वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, अगर आप 19 नॉर फैमिली का कोई ड्रग यूज कर रहे हो, टेस्ट सॉरी नेंट्रोलोन कर रहे हो, चाहे नेंट्रोलोन डाइकोनेट है, चाहे नेंट्रोलोन फेनाइलप्रोपेनेट यानी कि सिंपल लैंग्वेज डेका है या एनपीपी है या ट्रेनबोलोन है, कोई भी एस्टर हो, तो आप नॉर्मल पीसीटी नहीं कर सकते। जो आप 1-2 महीने बाद करते हो उस पीसीटी को टाइम चाहिए। उसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने आज अपना साइकिल बंद किया है तो आप अगले 3 से 6 महीने पे टीआरटी डोज पे जाओगे। टीआरटी डोज की जो डोज रहेगी वो मिनिमम टू मिनिमम रहेगी, यानी कि समवेयर बिटवीन 70 टू 80 mg या फिर 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट उस पे रहेगी। उसके रिगार्डिंग आप अपना साइकिल उसके सॉरी अपनी पीसीटी शुरू कर सकते हो। वो एक लंबे टाइम के लिए चलेगी, ताकि क्योंकि जैसे ही आपने साइकिल बंद किया आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे आ गया और नाइट्रोलोन की वजह से या 19 नॉर फैमिली की वजह से नया टेस्टोस्टेरोन जल्दी नहीं बनेगा। सो उसको भी आपने सेट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक नॉर्मल टीआरडी डोज पे जाना पड़ेगा फॉर 6 to 8 मंथ्स। जब जैसे जैसे आपका नाइट्रोलोन का जो इफेक्ट है बॉडी के अंदर कम होना शुरू होगा, साइड इफेक्ट, वैसे वैसे आपकी बॉडी जो एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन पे भी वर्क करेगी। लेकिन टीआरडी के साथ आपको कुछ चीजें यूज करनी पड़ेगी जो हम आगे बात करेंगे। टीआरडी के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, सो टीआरडी कंसेप्ट हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकेशंस की टाइमिंग के ऊपर, हम दोबारा से आएंगे। मेडिकेशंस की बात करते हैं तो मेडिकेशंस में लोग सबसे पहले सर्म्स यूज करते हैं, सिलेक्टिव सर्म्स यूज करते हैं, सॉरी। ठीक है, सर्म्स के अंदर जैसे हम एक सर्म्स होते हैं, एक सर्म्स होते हैं सिलेक्टिव एंड्रोजन मॉड्यूलर रिसेप्टर, और सर्म्स होते हैं, मुझे सर्म्स की यार फुल फॉर्म भूल गई, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज हम लोगों को वीडियोस के लिए यूज करनी पड़ती है, मैं याद करके कुछ नहीं बैठता। जो चीजें एक्चुअली मुझे पता है मैं वही बोलता हूँ। मुझे इसका ना सर्म्स की फुल फॉर्म याद होगी, आई थिंक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रेगुलेटर मॉड्यूलर, कुछ इस तरह का था, आई फॉरगॉट इट। अब यहाँ पे किसी को कमेंट करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खुद जाके गूगल कर सकते हो, मेरे से ज्यादा गूगल करके मेरी वीडियो देखने आते हो आप। तो इसके अंदर हमारी कुछ मेडिकेशन आती हैं जिसके अंदर हम क्लोमिफेन सिट्रेट की बात करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी अब टमॉक्सिफेन सिट्रेट की बात करते हैं। ये बहुत नॉर्मल मेडिसिन है जो क्लोमिड और नॉर्वेडेक्स के नाम पे आपको मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल मिल रही है। 99.9% कोच यही यूज करवाते हैं जब आप अपनी पीसीटी करते हो। यहाँ पे मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, पीसीटी के टाइम पे ही नहीं बल्कि ड्यूरिंग साइकिल के टाइम पे भी आपकी नॉर्वेडेक्स और क्लोमिड यूज होती है, लेकिन आपको यूज करनी आनी चाहिए, कब करनी कब नहीं करनी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गायनो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एफएसएच लेवल्स। जो पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी कि क्लोमिड को हम ड्यूरिंग साइकिल इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे एफएसएच लेवल्स जो है वो स्टेबल रहे, स्टैग्नेंट रहे, वो ड्रॉप ना करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आप मेडिकेशन में यूज करते हो दैट इज योर सर्म्स। सेकंड आप यूज करते हो योर एआई। एआई के अंदर आपकी अरोमोसिन आ जाती है, लेट्रोजोल भी एआई के अंदर गिनी जाती है। ठीक है, लेकिन 99% आप अरोमोसिन ही यूज करते हो। लेट्रोजोल को हम इसलिए भी यूज नहीं करते क्योंकि जो उसकी मेडिसिन है, लेट्रोजोल की जो टैबलेट है वो 2.5 mg के उसके अंदर आती है, 2.5 mg में आती है। और जो आपका एरोमोसिन है जिसको आप एनेस्ट्रोजोल बोल देते हो, एक्सटेन के नाम पे मार्केट में मिलती है, वो आपको 1 mg में मिलती है। एक्सटेन जो है वो ऑब्वियसली काफी कॉस्टली, 45 to 5000 की रेंज में आपको एक्चुअल एक्सटेन मिलेगी, जो सप्लीमेंट स्टोर से मिलती है, जो आपको मेडिकल स्टोर से नहीं मिलती। तो उसका आप ऑल्टरनेटिव ले सकते हो अरोमोसिन, जिसके अंदर एनेस्ट्रोजोल सॉल्ट ही होता है, वो 1 mg की टैबलेट है। और
इसको यूज करने की एक रफ एस्टिमेट बता देता हूँ, ये नियर अबाउट वीक में 1 mg यूज होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है HCG, ठीक है। HCG 2000 और 5000 IUs में आता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर हम HCG की बात करें तो HCG आफ्टर साइकिल किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात मैं बहुत वाहियात चीज जो मैं सुनता हूँ लोगों से वो बताने लगा हूँ कि सर मैंने पीसीटी कर ली। भाई पीसीटी कैसे करी? पीसीटी मैंने करी, मैं क्लोमिड ले आया, मैं नॉर्वेडेक्स ले आया, और मैं साथ में मैंने HCG के 1 या 2 शॉट लगा लिए 2000 या 5000। दिस इज एक्चुअली बुलशिट। आपका कोच अगर आपको ये बोल रहा है कि पीसीटी ऐसे होती है ना, तो सबसे पहले चप्पल उतार लो और कोच के जहां पे लग रही मार लो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पीसीटी ऐसे नहीं होती। मैंने बहुत सारे कोचेस के पास ट्रेनिंग ली, लेकिन मैं सीरियसली बताता हूँ, इतना दिमाग उन सब कोचेस के पास था, किसी ने मुझे ऐसे पीसीटी नहीं करवाई, ठीक है। अब बात करते हैं HCG का यूज कैसे होता है। देखो HCG का ना डायरेक्ट लिंक होता है आपके टोटल टेस्टोस्टेरोन जो आपने यूज किया है। मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टोटल आपने टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी के अंदर डाला है ड्यूरिंग योर साइकिल, जितनी भी आपने 1 वाइल 2 वाइल 3 वाइल 4 वाइल डाली है, उसका टोटल लगाया जाता है। उसके हिसाब से आपकी डोज सेट होती है, जो कि कहीं पर बैठती है 1500 से 2000 IU एवरी अदर डे। सबक्यूटेनियस या IM 99% हम लोग सबक्यूटेनियस ही प्रेफर करते हैं कि आप पेट में उसको लगा लेते हो। सबक्यूटेनियस फैट कहीं पे भी हो, पेट में लगाना थोड़ा इजी होता है। यहाँ पे भी एक मिथ है लोगों का कि आप HCG कभी भी इंजेक्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ पेट में लगा सकते हो। जी, आप शोल्डर में भी लगा सकते हो, आप थाइज में भी लगा सकते हो, लेकिन आपको सबक्यूटेनियस फैट का पता होना चाहिए, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट सिर्फ और सिर्फ शोल्डर पे ही एग्जिस्ट नहीं करती, ओके। सो ये तो एक बात हुई। अब HCG को यूज जो है, मैंने पहले बताया कि 1500 से 2000 IU एवरी अदर डे आपको लगाना पड़ेगा। ये मिनिमम डोज मैं बता रहा हूं फॉर योर पीसीटी। जो लोग ये कर रहे हैं कि मैंने 5000 IU एक दिन में लगा लिया, 2000 IU एक बारी में लगा लिया और उसके बाद मैंने लगाया ही नहीं, वो बिल्कुल गलत है। आप कुछ नहीं करो। मैं बहुत सिंपल सी बात हमेशा बोलता हूँ कि एक इंसान सो रहा है, आप उसको थप्पड़ मार के उठा रहे हो, और दूसरा इंसान को आप हिला के उठा रहे हो, तो दोनों में फर्क है। जब आप एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन बाहर से बॉडी को दे रहे हो, चाहे आप HCG दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ठीक है, आपका एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है, सबसे पहली बात। यानी आपका जो ग्लैंड है, जो टेस्टिस है, वो स्लीप मोड में चले गए, उसको काम करने की जरूरत नहीं है, वो श्रिंक भी इसी वजह से करते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि HCG हम लोग लगाते हैं ताकि हमारा जो टेस्टिस है वो श्रिंक करें ही ना, और अगर कर गए वो रिवाइव हो जाए, कुछ टाइम लगता है उसको। तो जब आप HCG का यूज करते हो, उसका एक मेन रीजन ये भी होता है, जो आपका टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई है, टेस्टिकल्स श्रिंक कर गए हैं, वो दोबारा रिवाइव कर जाएं और अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, यानी कि उसको कैसे बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपका स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस है वो दोबारा से शुरू हो जाए। क्लियर? यहाँ पे एक चीज के बारे में मैं और बात करूंगा जो मोस्टली कोचेस नहीं बात करते, दैट इज योर HMG। HCG की तरह ही HMG भी आता है, जिसको RFSH हार्मोन भी बोल देते हैं, और ये 75 IU में मिलता है आपको, ठीक है। मिलेगा कहां से? मेडिकल स्टोर से, इजीली फार्मासिस्ट से मिल जाएगा आपको। लेकिन इसको यूज कब करना है? HCG की एक लिमिट होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लो आपके पास एज बीइंग अ कोच आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसने एक साइकिल किया है। अब वो बोल रहा है मुझे नहीं साइकिल करना, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन चला गया, मेरा स्पर्म काउंट डाउन चला गया, या कोई नेचुरल पर्सन भी आपके पास आ रहा है जिसका स्पर्म काउंट डाउन है, ऐसे बहुत से केसेस आप देखते हो। तो आप क्या करोगे? HCG लगाओगे? नहीं लगाओगे। तब आप HMG लगाओगे। HMG आपका वो, सिंपल लैंग्वेज बोले, रामबाण इलाज है, वो तब किया जाता है जब HCG आपका वर्क नहीं करता, तब आप HMG लगाते हो। बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं ये चीज जरूर बताऊंगा इसको यूज कैसे करना, ठीक है। तो पहले समझ लो, पिछली वीडियो में हमारी एक दो कंसेप्ट रह गए, इसलिए आज मैंने प्रॉपर लिखा है, ठीक है। ये तो होगा कि आपने HCG या HMG यूज करना है। HMG करेगा क्या? HMG आपकी जो स्पर्म काउंट है उसको रिवाइव करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक चीज हम बात करते हैं, नॉर्मल लोग क्या समझते हैं कि पीसीटी का मतलब क्या है। कि पीसीटी का मतलब है हमारे टेस्टोस्टेरोन को रिवाइव करना, दोबारा बनाना शुरू करना है। एक्चुअली पीसीटी का क्या मतलब है? पीसीटी, देखो, पीसीटी करने के कई वेज हैं। एक तो हम ये जो साइकिल के ड्यूरिंग या साइकिल के बाद जो हम अपने टेस्टोस्टेरोन को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं वो है। इसके अलावा आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जो ब्लड वर्क की हम अभी बात करने लगे उसके हिसाब से आपको समझ आएगा। उसमें आपको LH करवाना, आप नोट कर सकते हो, LH करवाना पड़ेगा, FSH करवाना पड़ेगा, लिबिडो करवाना पड़ेगा। लिबिडो तो बहुत लोग नहीं करवाते थे। स्पर्म काउंट करवाना पड़ेगा, बहुत से लोग नहीं करवाते। एस्ट्रोजन करवा लो, प्रोलैक्टिन करवा लो। उसके अलावा आप LFT KFT जरूर करवाओ, जिसको आप RFT भी बोल देते हो। देन अगर आपने साइकिल आगे चलाना है, ठीक है, तो ये LFT RFT लिपिड प्रोफाइल बहुत जरूरी है। अब मान लो मैंने आज साइकिल बंद किया है, मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं साइकिल चलाऊं दोबारा,
तो मैं LFT करवाऊंगा, KFT करवाऊंगा या RFT जिसको आप बोल देते हो, लिपिड करवाऊंगा, एस्ट्रोजन करवाऊंगा, प्रोलैक्टिन करवाऊंगा। अगर इनमें से कुछ ऊपर नीचे है तो मैं उसको ठीक करूंगा। उसको ठीक करना के लिए मुझे यही मेडिसिन लगेगी, मेरी क्लोमिड लगेगी, एनास्ट्रोल लगेगी, लेट्रोजोल लगेगी, HCG लगेगा। इनको ठीक करने के लिए भी मुझे यही चीजें लगेंगी। जब ये ठीक हो जाएंगी तो मैं दोबारा से अपने साइकिल पे जा सकता हूँ। तो ये पीसीटी क्या हुई? पीसीटी वो चीज हुई जिसमें हम अपने ऑर्गन्स को ठीक करके रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ पीसीटी को कभी वॉश आउट मत बोलो। सिंपल लैंग्वेज में समझो, कोई चीज आपके ब्लड के अंदर चली गई है, ब्लड के अंदर घुल गई है, अब आप उसको कैसे अलग करोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो देयर इज नथिंग लाइक वॉश आउट इन दिस लाइन, इन दिस इंडस्ट्री। जो लोग आपको पीसीटी प्रो, पीसीटी वॉश आउट सेल कर रहे हैं ना, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो सिर्फ धोखा है। ओके, तो ये तो हो गया ब्लड वर्क। ब्लड वर्क के बाद हम बात करते हैं टाइमिंग की। हमने पहले बात कर ली, एआईज की बात कर ली, सम्स की बात कर ली। लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया। 99% लोग क्या करते हैं, साइकिल बंद करने के बाद सबसे पहले अपनी डाइट खत्म कर देते हैं। वो डाइट नहीं ले रहे होते जो वो ड्यूरिंग साइकिल ले रहे होते हैं। देन वो अपनी लाइफस्टाइल को सेडेंटरी कर लेते हैं, लेजी हो जाते हैं, ठीक है, वर्कआउट नहीं करते अपना। सो ये भी रीजन होता है आपका मसल मास ड्रॉप करने का। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है। एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ, जब आप साइकिल कर रहे होते हो तो नॉर्मली लोग एचजीएच चलाते हैं, लेकिन एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, उसको चलाते हैं। लेकिन जब पीसीटी करते हैं ना, वो एचजीएच को नहीं चलाते। सो दो तीन रीजन होते हैं। सबसे प्रोमिनेंट रीजन होता है कि उनका उतना बजट नहीं होता। देखो भाई, या तो आप एचजीएच करो ही मत, क्योंकि एचजीएच कम से कम आपको 6 से 8 महीने करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे रिजल्ट लेने हैं। अगर आप कर रहे हो तो उसको चलाओ ड्यूरिंग योर साइकिल, इन योर गेनिंग, इन योर लीनिंग एंड इवन इन योर पीसीटी। जी, पीसीटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग प्रेप टाइम के ऊपर एचजीएच को बंद करके फ्रैग शुरू कर लेते हैं। अगर आप फ्रैग को ध्यान से पढ़ो, जिसको आप फ्रैगमेंट बोलते हो, वो एचजीएच का ही एक पार्ट है, ठीक है। सो ये चीज पे कभी मत जाओ कि मैं एचजीएच बंद करके फ्रैग करूंगा तो मैं ज्यादा बेटर हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद आती है इसके बाद हम बात करेंगे रिस्क ऑफ स्किपिंग पीसीटी। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जो हम पीसीटी कर रहे हैं, सबसे पहले आपने करना क्या है, ध्यान से इस बात को सुनना। आप एलएच, एफएसएच, टोटल टेस्टोस्टेरोन, अपना प्रोलैक्टिन और फ्री टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाओगे। अगर आपने फर्टिलिटी भी चेक करनी है तो आप स्पर्म काउंट भी चेक कराओगे, क्योंकि एलएच और एफएसएच उस चीज को डिफाइन नहीं करते कि आपका स्पर्म काउंट कितना है। जो भी आपका आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एक आप बेस लाइन चेक करोगे। बेस लाइन के बाद आपने जो डोजेज शुरू करे 1500 से 2000 आयु एवरी अदर डे यू विल यूज योर HCG प्लस 25 to 50 mg ऑफ क्लोमिड एवरी अदर डे। दिस इज वेरी बेसिक साइकिल जो कि 1 से 1.5 महीने चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने फिर टेस्ट करवाओगे, देखोगे कि क्या आपके जो लेवल्स हैं वो स्टेबल हो गए हैं। अगर नहीं हुए या कोई एक स्टेबल हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन को आप चेंज करोगे। वो मेडिकेशन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो बॉडी के और टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। क्योंकि अगर मैं ओपनली उस पर बात करता हूँ तो लोग बिना टेस्ट करवाए ही उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, लेकिन देखा कि मेरे टेस्ट तो यार नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, फिर आप उसको चेंज करोगे, ठीक है। फिर आप रिपीट करोगे कुछ देर के लिए, क्लोमिड को बढ़ा सकते हो एवरी अदर डे की जगह पे आप एवरी डे पे भी आ सकते हो। एक चीज जो और मैं बतानी चाहता हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी पीसीटी 1 या 1.5 महीने में हो जाए। इट विल डिपेंड ऑन योर ब्लड रिपोर्ट्स। मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनको 1-1.5 साल में पीसीटी प्रॉपर पूरी कंप्लीट हुई है और लेवल्स वापस आए हैं, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग अब वो फर्टिलिटी इश्यूज के बाहर हैं, ठीक है। एक चीज और, टीआरडी आपकी पीसीटी नहीं होती। बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हम टीआरडी पे रह लेंगे। टीआरडी पे बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम पीसीटी कर ही नहीं रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले लो स्पर्म काउंट आएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आएगा, लो लिबिडो आएगा। मैं ये उस पीसीटी की बात कर रहा हूँ जिसमें आप स्पर्मेटोजेनेसिस को रिवाइव करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो रिपीटिंग अगेन, लो टेस्टोस्टेरोन आएगा, लो लिबिडो आएगा, लो स्पर्म काउंट आएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मूड स्विंग्स होंगे बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी डेली लाइफ में आपको फेस करनी पड़ेंगी विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, विद योर किड्स, विद योर क्लाइंट्स ऑल्सो। क्योंकि जब कभी आप कह लो कि प्रॉपरली नहीं होते, आपकी बॉडी 100% आपको नहीं दे रही है, तो ऑब्वियसली आप चिड़चिड़ापन आएगा, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में मूड स्विंग्स बोल देते हो, और वो आपके कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के ऊपर भी निकलेगा इफ़ यू आर ए कोच और एन एथलीट, ठीक है। सो इसलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू पीसीटी। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि पीसीटी कैसे करनी वो मैं बता दूंगा, लेकिन डोजेज में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो डिफर करेगी। अगर आपको अपनी कस्टमाइज पीसीटी प्लान बनाना है तो आई एम रिपीटिंग अगेन 9781463900 and 98783 01160. These are our numbers. Our team will
कॉन्टैक्ट यू, आप अपने मैसेजेस छोड़ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उन्हें समझ में आए कि पीसीटी की कैसे जाती है और क्यों की जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर द लव यू आर शावरिंग ऑन अस। थैंक यू।